अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और सुबह का आगाज़ हुआ था, इशाल की क्लास अटेंड की थी, उसको नाश्ता वगैरह करवाया था। तो इतनी देर में हस्बैंड भी उठ गए थे। तो हस्बैंड ने मुझे बताया कि उन्होंने जल्दी जाना है क्योंकि कल गाड़ी के साथ हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो उस सिलसिले में उन्होंने जाना है, गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी है क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल वेट नहीं करते हैं। जो पुलिस की तरफ से इंश्योरेंस का मैसेज आया हुआ था वो तो था ही, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी भी इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं किया। वो ख़ुद से जाके करवा लेते हैं, चाहे जितने भी पैसे खर्च होने हों वो कर लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में आई थिंक ज़्यादा टाइम लग जाता है अप्रूव होने में या कुछ इस तरह, आई डोंट नो। बट फिर हस्बैंड गए थे कि जितने भी पैसे खर्च होते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन गाड़ी को मैं जल्दी से ठीक करवाना चाहता हूँ। तो उनको नाश्ता बना कर दिया था तो फिर वो चले गए थे। और अभी फिर मैंने सब काम फिनिश कर लिए थे, बच्चों को शावर कराने वाली थी। उनकी जब मैंने कबर्ड खोली तो इसका तो उन्होंने हशर बनाया हुआ था, क्योंकि कल बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो कबर्ड के अंदर भी छुप रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कबर्ड इन्होंने ख़राब कर दी थी। तो ये बेड शीट्स जो मैं वीकली वॉश करती हूँ वो मैं यहाँ रख देती हूँ, तो ये बच्चों ने इनको बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ था। तो अभी ये मैं निकाल लूँगी बाहर, ही अरेंज कर लूँगी इनको मैं, और इनको इनकी सेटिंग करके इनको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। और अभी बच्चों को शावर करा लूँगी और इनको टूथब्रश वगैरह करवा लूँगी। और माशाल्लाह इब्राहिम की इतनी अच्छी आदत बन गई है कि उसको अब जब तक डेली वो टूथब्रश ना कर ले तो उसको बेचैनी रहती है और बार बार सवाल ही करता रहता है। तो अभी वो डेली मैं या बाबा उनको करवा देते हैं। और आज मैं थोड़ी बिज़ी थी इसी तरफ इशाल की क्लास अटेंड करने में, तो उसने मुझे इतना ज़्यादा बार बार आकर मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे टूथब्रश करवाएं। तो गाड़ी का ये वाला पार्ट जो है कल हमारा थोड़ा इस पर स्क्रैचेस आ गए थे, तो ये हस्बैंड अभी रिपेयर करवा के ले आए थे और मुझे कह रहे थे कि इस जगह को कोशिश करना टच नहीं करो। तो बच्चे यही वाला डोर ओपन कर रहे थे, इनको मैं मना कर रही थी। और अभी मैं जा रही थी इशाल को ट्यूशन ड्रॉप करने, और इशाल को ट्यूशन ड्रॉप करके और हम लोग आज जाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे। मैं बच्चों छोटों को साथ ले गई थी और आज हमारा प्लान था छोटी सी शॉपिंग करने का। तो हस्बैंड ने हमें कहा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि दिन भर के मैं बाहर था, थका हुआ था। तो तकरीबन अभी 6 बजने वाले थे शाम के, मौसम बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ बच्चों को लेके, थोड़े बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे और आपका भी जो भी काम है आप करो। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की शॉपिंग कर लेंगे क्योंकि आज बहुत दिल कर रहा था शॉपिंग का। तो फिर इस वजह से आ गए थे हम बाहर, और ये शाम का टाइम है और बादल भी हैं, काफ़ी अच्छा मौसम था, थोड़ी हवा भी चल रही थी। अभी हम लोग चलते हैं रिमॉल मॉल और आपको भी साथ लेकर चलते हैं, आप भी देखें हम क्या खरीदेंगे। हमने जाना है रेड टैग में, और रेड टैग में बहुत अच्छा डिस्काउंट है और रेड टैग की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं और काफ़ी इनकी रिलायबल चीज़ें होती हैं। तो मैं हस्बैंड को भी बोला था कि चलें आए, आप भी चलें साथ हमारे, थोड़ा आप भी अपनी अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो कर लें। लेकिन हस्बैंड ने जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मैं सारा दिन वहाँ पे बैठा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। तो अभी वो घर पे रेस्ट कर लेंगे और हमें उन्होंने इजाज़त दे दी थी जाने की, क्योंकि मैं लाजमी उनसे इजाज़त लेती हूँ जब बाहर जाऊँ, तो उनको बताती हूँ कि आज मैंने यहाँ जाना है, मैं जाऊँ या नहीं। तो वो फिर मुझे परमिशन देते हैं तो मैं तभी निकलती हूँ, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कभी भी परमिशन ना दी हो।
लेकिन मैं जाने से पहले उनको बताती हूँ, अगर वो ओके करते हैं तो ही मैं निकलती हूँ घर से। और वो मुझे इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं और वो मुझे यही कहते हैं कि कभी भी तुम ये मत कहो कि आप होंगे तो ये काम होगा, क्योंकि वो ये बात मुझे बार बार समझाते हैं कि इस दुनिया के साथ चलना बहुत मुश्किल है और जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाओगी तो तब तक दुनिया के साथ नहीं चल सकती कदम से कदम मिला के। और वाकई ये चीज़ तो यहाँ आके मैंने ये रियलाइज़ की है कि यहाँ पे यूएई में या किसी भी कंट्री में जब तक इंसान में कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो नहीं चल सकता है। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो बिल्कुल मेरा बच्चों जैसा माइंड था और मुझे किसी भी चीज़ का पता नहीं था, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रेन किया जिस तरह बच्चे की उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाया जाता है, बिल्कुल इस तरह उन्होंने मुझे ट्रेन किया है। एनीवेज़ अभी हम लोग आ गए हैं रेड टैग में और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया आज शॉपिंग करके। शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं की है, बच्चों की कुछ चीज़ें ली हैं और कुछ अपनी ली हैं, लेकिन मज़ा काफ़ी आया था और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें अभी आज देखने को मिली थी। सबसे पहले तो मेरा फोकस होता है बच्चों की चीज़ों पे और मैं देखती हूँ बच्चों की चीज़ों में क्या क्या है न्यू, तो फिर मैं जो चीज़ अच्छी लगती है वो ले लेती हूँ। और आज भी काफ़ी अच्छे आइटम्स इन्होंने रखे हुए थे और जो जो मुझे अच्छी लगती गई है वो मैं बास्केट में ऐड करती गई हूँ। और बाद में जब मैं आराम से जब मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली थी, फिर बच्चों के साथ रख रख के मैं देख रही थी कि कौन सी इनको साइज़ में पूरी है और कौन सी नहीं। तो फिर जो चीज़ें सिलेक्ट हुई हैं वो मैंने ले ली हैं और बाकी मैंने वापस बास्केट में रख दी थी। तो अभी मेरे बच्चे भी इतना एंजॉय कर रहे थे, छोटे वाले दोनों, तो उनको भी मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने का। तो अभी मैं देखती रहूँगी यहाँ पे इब्राहिम, इशार, अनुशा की जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो मैं ले लूँगी। अनुषा के लिए मुझे ये वाली शर्ट अच्छी लगी थी येलो कलर में, और पता नहीं इस पे येलो कलर इतना सूट करता है, मेरा दिल करता है कि इसके मैं ज़्यादा इसी तरह के येलो कलर में कपड़े लिया करूं। तो इस पे सूट बहुत ज़्यादा करता है और इब्राहिम पे भी येलो कलर बहुत सूट करता है। इब्राहिम की ऑलरेडी मैंने एक येलो शर्ट ली हुई थी जो आज इसको मैंने वेयर करवाई थी। तो इस तरह फिर मुझे जो चीज़ बच्चों पे सूट करती हुई लगती है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उस तरह की चीज़ें ज़्यादा ख़रीदी जाएँ। और बॉयज़ कलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा था, गर्ल्स कलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आइटम्स आज न्यू रखे हुए थे। और जो चीज़ें मुझे इनकी अच्छी लगी हैं उसमें कुछ में साइज़ फिनिश थे, कुछ के साइज़ बड़े थे। तो बस इस वजह से फिर मैं थोड़ा, मुझे ये हो रहा था कि जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है उसमें साइज़ नहीं है। और ये वाली एक शर्ट भी मुझे पसंद आई थी, लेकिन ये इब्राहिम को साइज़ में बड़ी थी। ये वाली ड्रेस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट सी थी और ये वुड में थी। तो मैं घर आके मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मैंने ये क्यों नहीं ली है। तो लेकिन अभी मैं 1 या 2 दिन तक जाऊंगी और फिर हस्बैंड के साथ जाऊंगी तो मैं ये ज़रूर लेके आऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं ये। और वहाँ पे पता नहीं मेरे माइंड में क्यों नहीं आया कि मैं ये ले लूँ। तो बहरहाल मैं जाऊंगी अभी 1 या 2 दिन तक, हस्बैंड का चक्कर लगा तो उनसे कहूँगी मुझे साथ ले जाएं, तो मैं ये ज़रूर एक ट्रे लेके आऊँगी। ये तो घर आके मैंने वीडियो में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये वैसे मैंने क्यों नहीं ली, मैंने क्यों छोड़ दी है। तो एनीवेज़ इंशाल्लाह ले लूँगी, क्योंकि जो चीज़ मेरे दिल को अच्छी लग जाती है फिर वो मैं कैसे तैसे करके ज़रूर ले लेती हूँ। तो बहरहाल फिर अभी जाऊँगी किसी दिन और लेके आ जाऊँगी।
और यहाँ पे इतने मज़े मज़े के ये डेकोरेशंस थे और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। बहुत मज़ा आया आज घूम फिर के इधर। मैं वैसे आती हूँ रेड टैग में, लेकिन मखसूस चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं वो लेके तो बस फिर वापस चली जाती हूँ। लेकिन आज मैंने सारा घूम फिर के सही अच्छे तरीके से देखा था। तो लेकिन बच्चों के जो शूज़ वैरायटी थी यहाँ पे बहुत कम थी, और जिस तरह के मैं चाह रही थी कि हों उस तरह के नहीं थे। तो फिर इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है शूज़ वगैरह की, सैंडल्स की, लेकिन आज इतनी वैरायटी नहीं थी। और ये जूता मुझे इतना पसंद आया हस्बैंड के लिए, लेकिन जो साइज़ था, हस्बैंड 42 साइज़ पहनते हैं, लेकिन जो 42 यहाँ पे था वो मुझे काफ़ी छोटा लग रहा था। तो फिर मैं डाउट में हो गई कि पता नहीं ये उनको साइज़ में पूरा आएगा या नहीं। तो फिर मैंने यही अभी डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह जब मैं ट्रे लेने जाऊंगी तो हस्बैंड को भी अपने साथ लेके जाऊंगी और उनको ये वाले सैंडल दिलवाऊंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये वाला जूता मुझे अपने लिए इतना अच्छा लगा था और साइज़ भी था। मैंने जब देखा 41 साइज़ है तो मैं ले लूँगी इसको, लेकिन जब 41 साइज़ मैंने पहना है तो ये थोड़ा मेरे पाँव में बड़ा लग रहा था। लाइक जैसे ये मेरे साइज़ का नहीं है, मैं बड़े साइज़ का जूता पहना हुआ है, इस तरह लग रहा था मेरे पाँव में। तो बहरहाल ये इतना अच्छा लगा था। और फिर मैं वहाँ के स्टाफ से कह के आई हूँ कि अगर इस तरह का कोई न्यू पेयर आया तो मेरे लिए 40 साइज़ ज़रूर रखिएगा, मैं लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि 1 या 2 दिन तक न्यू स्टॉक आएगा, मे बी उसमें ये वाला पेयर हुआ तो फिर हम आपको कॉल कर देंगे, आप आके ले लेना। तो अपना नंबर तो मैं वहाँ पे दे आई थी, और हो सकता है कि 1-2 दिन तक न्यू स्टॉक में ये भी आ जाए। तो अगर आ गया तो ये लोग तो मुझे कॉल कर देंगे और फिर जाके मैं ले लूँगी। और ये बैग भी अच्छा लगा था, और फिर दिल कर रहा था कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो बैग की कलेक्शन है वो डार्क कलर्स में होती है, लाइक ब्लैक, ब्राउन या फिर ब्लैक और वाइट, इस तरह के मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे बैग्स में यही वाले कलर अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल आज ये वाला पिंक मुझे अच्छा लगा था, और फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये ले लूँ, और वो फिर बैग मैंने ले लिया है। और इसके साथ यहाँ पे परफ्यूम्स पे ऑफ़र थी कि बाय 2 गेट 1 फ्री, लेकिन जो इनके परफ्यूम्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं और इतना अच्छा उनका रिज़ल्ट नहीं होता है। अभी तो यहाँ पे सब कुछ बंद है, हम लोग दुबई नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग पहले शॉपिंग के लिए दुबई जाते थे तो हम लोग स्टॉक ले आते थे परफ्यूम्स का। तो फिर वो हमारे पास पड़ा रहता था, जब भी कभी न्यू हमें ज़रूरत हो तो हम वहाँ से निकाल लेते थे, या फिर चेंज कर कर के हम इस तरह यूज़ करते रहते थे। और लास्ट टाइम भी हम जब दुबई गए थे तो तकरीबन 1.5 साल तो हो ही गया है, क्योंकि बीच में हमने काफ़ी टाइम पाकिस्तान में गुजार दिया था और अभी आए हैं, तो अभी तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो उस वक्त भी हस्बैंड के हमने काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स लिए थे जो अभी तक वो माशाल्लाह यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी यूज़ हुए हैं, और यहाँ पे आके भी फिर जो हमारे पास स्टॉक था वो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। और जो मेरे थे वो मैं तो अपने ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मैं 1 या 2 ही लेती हूँ, जो कि मेरे अभी ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरा दिल कर रहा है कि अभी मैं परफ्यूम ख़रीदूँ। अभी हम लोग घर आ चुके हैं और ये बैग मैंने ले लिया है, थोड़ा चेंज किया है मैंने, क्योंकि वाइट ब्लैक ले के तो काफ़ी ज़्यादा एक ही जैसा वे पे मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो ये लिया है एक बैग अपने लिए मैंने, और बच्चों का बाथ ग्लव्स लिए थे, क्योंकि वो जो पहले मैंने स्पंज लिए थे वो ख़राब हो गए हैं, तो फिर मैंने न्यू ले लिए। और ये शाल के लिए मैंने जीन्स की जैकेट ली है, मुझे काफ़ी अच्छा इसका ये स्टाइल लगा है, तो क्योंकि इसके साथ बेल्ट वाला स्टाइल है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर ये मैंने एक इसके लिए ले ली है, और उसके अलावा फिर इब्राहिम के लिए लिए हैं और अनुषे के लिए। ये सब चीज़ें जो वहाँ पे आपको मैं साथ साथ दिखा रही थी वही मैंने ली हैं, और लेकिन मैंने सोचा घर आके आपको डिटेल में एक दफ़ा दिखा देती हूँ।
ये वाली शर्ट मैंने शाल के लिए ली थी और जो इसके साथ का जो एक इतना प्यारा बेल बॉटम सा बना हुआ था उसमें इसका साइज़ नहीं था, साइज़ बड़ा था। और ये शर्ट भी बड़े साइज़ की है लेकिन ये शाल की हाइट ठीक ही है तो उसको ये पूरा आ जाएगा, लेकिन जो इसका बेल बॉटम था वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था तो फिर मैं नहीं ले सकी। और ये अनुषे के लिए हैं और सेट अनुषे का बना के लिया है और इसके साथ ये लाइनिंग में इतना अच्छा लग रहा था ट्राउज़र। और ये शाल की जैकेट ली है और इसका भी स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। मे बी ये इस ईयर तो नहीं पहन सकती, नेक्स्ट ईयर पहनेगी और ये है भी थोड़े साइज़ में बड़ी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको सही तरीके से पूरी आ जाएगी। और ये बैग मैंने लिया है जो कि अच्छी प्राइस पे मिल गया है, डिस्काउंट में मिला है मुझे। और इसके अलावा ये बात ग्लव्स हैं और ये इब्राहिम की ब्लैक शर्ट है, इसके साथ शाल की है और ये लाइनिंग में एक और हमने इब्राहिम की ली थी। तो ये थी आज की छोटी सी शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी, लेकिन आज मैंने बहुत इन्जॉय किया था। और डिनर की आज मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि डिनर मैंने बनाना है, क्योंकि जो कल मैंने सरसों का साग और गोश्त बनाया था हस्बैंड ने कहा कि वही खाना है। और दिन को जब हस्बैंड वहाँ से आए थे गाड़ी की मेंटेनेंस करवा के, तो आते हुए वो एक पैक हलीम का ले आए थे और एक पैक निहारी का ले आए थे। तो निहारी तो हमने दिन को ही खा ली थी और हलीम जो है वो आधी यूज़ हुई थी और आधी यूज़ नहीं हुई थी, तो फिर आधी वो बच गई थी। तो अभी फिर वही डिनर में हम यूज़ करेंगे और जो सरसों का साग और गोश्त बनाया था वो भी यूज़ हो जाएगा। और रोटियां भी हस्बैंड ज़्यादा ले आए थे, बच्चों ने और हस्बैंड ने थोड़ा सा खाया था तो 2 रोटियां अभी भी लेफ़्ट ओवर थी, तो वही अभी यूज़ हो जाएंगी रोटियां भी और बाकी भी ये सब। और सैलेड मैंने बना लिया था साथ, और बस हमारा ये डिनर है। और उम्मीद करती हूँ कि ये आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।